हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आपका हर एस्पायरेंट का यूपीएससी का जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करता है उसका एक क्वेश्चन रहता है। आपको हर कोई ये तो बोलता है इस एग्जाम के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसा पढ़ा जाए, जो बिगिनर्स हैं उनके न्यूज़पेपर की स्ट्रेटेजी क्या हो, और जो ऑलरेडी बेसिक्स प्रिपेयर कर चुके हैं इस एग्जाम के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो, उसका जो अंतर है वो कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं। इसीलिए हम आपके लिए मिनी स्ट्रेटेजी सीरीज लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए और जो शुरुआती दौर में जो बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना प्रिपरेशन शुरू किया है, यानी या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हो लेकिन आपने प्रिपरेशन करने का मन में अभी ठाना हो। ठीक है, सो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इच एंड एवरी पॉइंट अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड विच न्यूज़पेपर टू रीड, ताकि आप मैक्सिमम गेन कर पाएं अपने करंट अफेयर्स में और साथ में आपका जो न्यूज़पेपर्स को देखने का रवैया है, करंट इवेंट्स को समझने का रवैया है, वो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो और आपको बनाए एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के काबिल। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं। फर्स्ट इज विच न्यूज़पेपर टू रीड। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कौन सा पढ़ा जाए, इसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है? तो आप कल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको दुनिया भर में, देश भर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनकी जानकारी हो, ताकि आप जो भी डिसीजन लें, जो स्टेप्स लें, जो पॉलिसीज बनाएं, वो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करें, उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करें। ओके, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब विच न्यूज़पेपर टू रीड, ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं उन्हें द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना चाहिए। स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सीरीज होती है, ठीक है, आप उस पर फोकस कीजिए। तो न्यूज़पेपर समझ में आ गया, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ कंसर्न रहता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का कि आखिर वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। तो दैनिक जागरण जो है उसका राष्ट्रीय संस्करण आता है, ठीक है, उसका राष्ट्रीय संस्करण आता है, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको कहूंगी कि आप भी द इंडियन एक्सप्रेस या द लाइव मिंट करके एक न्यूज़पेपर आता है, लाइव मिंट, द लाइव मिंट करके एक न्यूज़पेपर आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और आपके लिए बहुत आसान होगा इन न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना। ठीक है, तो हमारा डिस्कस हो गया विच न्यूज़पेपर टू रीड। ठीक है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट। हिंदी में अगर जो लोग बिगिनिंग कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होगा दैनिक जागरण पढ़ें, साथ में इंडियन एक्सप्रेस या फिर आपका द लाइव न्यूज मिंट जो न्यूज़पेपर है उसे रेफर करें। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, स्पेशली हर एस्पायरेंट जो अपना प्रिपरेशन शुरू करता है, क्या पढ़े, उसे ना बहुत सारी टेंशन हो रही होती है। न्यूज़पेपर बहुत बल्कि है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मेरा पूरा दिन न्यूज़पेपर में निकल जाता है, राइट? क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट? एंड दे कीप ट्रबलिंग अस। अब यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात आपको समझनी होगी, यहाँ पे आपको एक ऑनेस्ट बात समझनी होगी, और वो क्या है? वो बात है कि देखो, जो कोई भी प्रिपरेशन शुरू करता है उसको
लगभग लगभग कम से कम 1.5 से 2 साल 1.5 ईयर्स से लेके 2 ईयर्स का मिनिमम प्रिपरेशन करना पड़ता है अगर आप एक स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, सो यहां स्ट्रेटेजी देखिएगा। टाइम है आपका 1.5 ईयर्स से लेके 2 ईयर्स, मिनिमम आपको इतना चाहिए होता है क्योंकि आप बिगिनिंग कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन की। राइट गाइडेंस मैटर करती है। ठीक है, तो यहां फोकस कीजिए। हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ईयर का प्लान पहले बनाएंगे। इस 1 ईयर में आपको क्या करना है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो क्या कीजिए, जो आपको न्यूज़पेपर बताए गए हैं उनमें से एक न्यूज़पेपर उठाइए कोई भी शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये सोच के नहीं कि मुझे ये एग्जाम देना है, वो एग्जाम देना है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। शुरुआत में क्या करो, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 6 मंथ्स में अगर आप स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने कभी यूपीएससी के बारे में जाना नहीं है, या आप करंट इवेंट्स के ज्यादा टच में नहीं रहते हैं, तो क्या कीजिए, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में आप केवल न्यूज़पेपर को पढ़िए। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे आपको 2-3 फायदे होंगे। पहला, आप रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे। आप रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे, और ये रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉम्प्रिहेंड करने की आपको यहां से प्रैक्टिस होगी, ये आपको आपके सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम के सीसेट पेपर में भी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। साथ ही साथ में क्या होगा, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, विद इन 3 months यू विल स्टार्ट डेवलपिंग सम गुड सेंस ऑफ देम, कि अच्छा भैया देश में ये चल रहा है, विदेश में ये चल रहा है, इसका भारत पे ये असर हो रहा है, इतना आप समझना शुरू कर देंगे। सो यू विल गेट acquainted or aware, you will become aware of the events happening at the national and international level। बेसिक कुछ नहीं कर। इसके बाद क्या कीजिए साथ ही साथ में, क्योंकि इस 1 ईयर में आपको क्या करना है, आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करना है। स्टैटिक पोर्शन जब मैं बोलती हूं तब उसका मतलब हुआ आपका पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन, आपकी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, आपके हिस्ट्री के बेसिक्स, और आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स, आपके एनवायरनमेंट के बेसिक्स, ये सारे आपको कवर करने हैं विद इन 1 ईयर। स्टैटिक पोर्शन तैयार हो गया, हम न्यूज़पेपर रोज पलटा रहे हैं, भले बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटे उसको दे रहे हैं रोज के, हमें देश दुनिया में जो चल रहा है वो पता चल रहा है, हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है, इतना हो गया। प्लस एक और चीज करनी है इस 1 ईयर में, आपको एक और चीज करनी है, और वो क्या रहेगी, आपकी यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है उसमें सिलेबस दिया जाता है, उसमें सिलेबस दिया जाता है। आपको ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को बार बार रिविजिट करते रहना है, और क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज कि GS1 जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ऐसे ही GS पेपर 2 में, 3 में, 4 में कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। जैसे GS3 में आपके इकोनॉमिक्स होता है ना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म यूज होता है। आपको ये टर्म्स नोट कर लेना है, और ये टर्म्स आप जब बार बार रिविजिट करते रहेंगे, और जैसे ही आप न्यूज़पेपर के अंदर उन टर्म्स को देखेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, तो विद इन 1 ईयर दिस शुड बी योर अप्रोच। हमें ऐसा नहीं सोचना मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे तो हवा है, मैं नोट्स बना लूँ, क्या कुछ नहीं करना आपको। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, बस आदत डालो, चीजों का धीरे धीरे से एक कोर समझने की कोशिश करने लगो। बेसिक आपका प्रिपेयर हो रहा है 1 ईयर में, स्टैटिक पोर्शन आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जो भी कोई करंट इवेंट चल रहा है उस करंट इवेंट का बैकग्राउंड पता चल जाएगा, यानी उसकी जो हम बोलते हैं ना पृष्ठभूमि कि बैकग्राउंड क्या रहा होगा वो पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट चीजें पता चलने लगेंगी धीरे धीरे, है ना। यूपीएससी के नोटिफिकेशन से कीवर्ड्स मिल गए। दिस शुड बी योर अप्रोच कि भैया मैं ये करूंगा, मैं न्यूज़पेपर देखूंगा, यूपीएससी का सिलेबस रिविजिट करता रहूंगा और कीवर्ड्स को न्यूज़पेपर में रोज फाइंड करने की कोशिश भी करूंगा। 1 ईयर ये हो गया आपका। इसी 1 ईयर में जब 6-7 महीने हो जाते हैं, है ना, तब आप क्या कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे, है ना, हमारे चैनल पे भी और बाकी ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। आप शाम को जाकर के उस 1 आवर या आधे घंटे के सेशन को सुनिए और जो टीचर करंट अफेयर पढ़ा रहा है यूपीएससी के लिए वो कौन से टॉपिक्स को आज के न्यूज़पेपर में से लेके आया है। धीरे धीरे क्या होगा, आप सीखने लगोगे, अच्छा ये टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट था, इस पर्सपेक्टिव से मुझे देखना है। तो उस टीचर को सुन के आप ये कैपेबिलिटी डेवलप कर लोगे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये हो गया। आप चाहें तो आप एमसीक्यूज होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी है, टेक्स्ट बुक की ऐप पे, बाकी जगह भी ऑनलाइन आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे। आप करंट अफेयर्स के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं आप उनके एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिटेनिंग पावर कितना है ना। इतना डेवलप कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैंने यहां लिख दिया है, आप इसी को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आप क्या कर सकते हैं, आप अब पूरा अच्छे से सब कुछ बैकग्राउंड तैयार कर चुके हो, न्यूज़पेपर पढ़ना आदत में आ चुका है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अब इजी हो गया सब कुछ। अब आप वो कैपेबिलिटी डेवलप कर चुके हो, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जहां 2-3 घंटे लग रहे थे अब आपको केवल 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा न्यूज़पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए। बट मेक श्योर आप डेली का न्यूज़पेपर खुद से पढ़ रहे हैं एक बार जरूर, किसी भी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को देखने से पहले खुद का पढ़ा हुआ बार बार न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स चल रहे होते हैं, जो इवेंट्स चल रहे होते हैं वो रिपीट होते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाता है, एनग्रेन्ड हो जाता है हमारे दिमाग में। ठीक है, अब जब दिमाग में एक चीज कोई फिट हो गई ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट, इसलिए खुद से न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अब बात आती है नोट्स बनाए जाए या ना बनाए जाए न्यूज़पेपर के। ये तो आप कर ही रहे हैं, 1 साल हो गया आपको। नेक्स्ट ईयर जब आप आए, आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कर रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये जान चुके होंगे। अब आपका टाइम सेव हो रहा होगा। आप क्या कीजिए फिर, मंथली करंट अफेयर्स जो आते हैं उसको पढ़िए। उसमें आपको अगर लगता है कि पूरे साल ये कोई न्यूज़ में रहा है कोई चीज, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए फिर मंथली मैगजीन से, ताकि जब आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर तो आपके पास हर मंथ के कुछ छोटे छोटे से नोट्स बने हुए होंगे। वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे एग्जाम से 2-3 महीने पहले रिवाइज करने में। राइट, 2-3 महीने पहले एग्जाम से रिवाइज करने में। सो गाइस,
This should be the approach, right? In the first, I will summarize. In the first 1 year, we will not be concerned about what? कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे. इसलिए थोड़ा हम टाइम देंगे, न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू लेंगे, बस खत्म. फिर हम किसी टीचर का एनालिसिस देखेंगे, है ना, उससे हम पिकअप करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तीसरा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सिलेबस में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ में एक साल के अंदर हमारा पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर हो चुका होगा जनरल स्टडीज का, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हर करंट इवेंट को समझना, राइट. सो इन द नेक्स्ट ईयर आप ये सब करते करते साथ ही साथ में मंथली मैगजीन्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और उसको मंथ वाइज आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, किसी फोल्डर में रख लीजिए. And then just before the exam, 2-3 months before the exam, start revising those notes. उसको मेंस के सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से फिट करना, प्रीलिम्स के टॉपिक के हिसाब से फिट करना शुरू कर दीजिए. बट ये सब कब होगा? नेक्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन, नॉट द फर्स्ट ईयर, स्पेशली द बिगिनर्स, राइट. इफ यू विल फॉलो दिस अप्रोच, आई कैन गारंटी यू फिर से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाएं या ना बनाएं, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है. और ये आपके लिए काम करेगा, प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी और आपके इंटरव्यू में भी, क्योंकि ये एग्जाम आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का मौका देता है ना. आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको देश दुनिया की चीजें पता होंगी. इस अप्रोच से ग्रेजुअली हम सब कुछ न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे. Thank you so much for watching. Hope this video will help you a lot. Thank you so much.